तो आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन में मुख्य योगदान रहा चानमल सुराणा का। चानमल सुराणा का महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में चानमल सुराणा ने की थी। इसका मारवाड़ में जन जागृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उसके बाद 1931 का पुष्कर में भी मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन होता है। मारवाड़ लोक परिषद का पुष्कर अधिवेशन 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर मेले के अवसर पर यह अधिवेशन होता है। कस्तूरबा गांधी भी इस अधिवेशन में भाग लेती है और इसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि मारवाड़ में भी आंदोलन शुरू किया जाए। तो इसी बात को लेकर मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना होती है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 ईस्वी में। इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है 1 नंबर भंवरलाल सराफ, 2 नंबर अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, 'अभयमल जैन, और जयनारायण व्यास। इनका मारवाड़ प्रजामंडल में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 1934 को मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है जोधपुर में। इसके बाद ये लगातार कार्यकर्ता आंदोलन को तीव्र करते हैं। जयनारायण व्यास का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जयनारायण व्यास लगातार सरकार विरोधी, ये बेकार विरोधी बातें करते हैं। इसी कारण इन जयनारायण व्यास को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो हम आगे पढ़ेंगे। जयनारायण व्यास 1936 के आसपास ब्यावर आ जाते हैं और 1938 में एक समाचार पत्र भी चलाते हैं, तरुण राजस्थान समाचार चलाते हैं ब्यावर से जयनारायण व्यास। और एक आगीबाण समाचार भी चलाते हैं जयनारायण व्यास ब्यावर से। आगीबाण समाचार भी जयनारायण व्यास ब्यावर से ही चलाते हैं। आगीबाण समाचार राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है, जिसको जयनारायण व्यास ने चलाया था ब्यावर से। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र। इसके बाद जयनारायण व्यास से सरकार घबराई हुई रहती है और जयनारायण जी व्यास को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। जयनारायण व्यास को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। कुछ समय के लिए ब्यावर से वो करौली भी रहते हैं, करौली भी जाते हैं। उसके बाद निष्कासित करने के बाद वो बंबई चले जाते हैं। वो अखंड भारत नामक एक सभा की स्थापना करते हैं। अखंड भारत नामक समाचार भी चलाते हैं। अखंड भारत नामक समाचार चलाते हैं मुंबई से। तरुण राजस्थान समाचार चलाया, आगीबाण समाचार चलाया। राजस्थानी का प्रथम समाचार पत्र आगीबाण जो ब्यावर से चलाए, तरुण राजस्थान और आगीबाण। अखंड भारत ये मुंबई से चलाते हैं। और जयनारायण व्यास की कई रचनाएं भी है, जैसे पोपाबाई की पोल, जो वर्तमान एक कहावत है आज भी मारवाड़ी में कि पोपाबाई की पोल है। तो पोपाबाई की पोल कहावत जयनारायण व्यास की किताब से ही चर्चित हुई। तो जयनारायण व्यास की किताब एक पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल। और भी इनकी कई महत्वपूर्ण बुकें हैं। पोपाबाई की पोल इनकी सबसे महत्वपूर्ण बुक है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण इनकी बुकें हैं।
इसके अलावा एक इनकी बुक है मारवाड़ी अवस्था, मारवाड़ रिवस्था, और एक है गैर कानूनी लागे। दोस्तों जेनाड व्यास अखंड भारत समाचार, तरुण राजस्थान समाचार और आगीबाण समाचार। आगीबाण जो तरुण राजस्थान आगीबाण दोनों बिहार से चलाई, अखंड भारत बंबई से चलाया। तरुण आगीबाण को राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कहा जाता है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण रचनाएं पोपाबाई की पोल, मारवाड़ अवस्था और गैर कानूनी लागे, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। इसके अलावा इनके उपनाम भी हैं जेनाड व्यास के। इनको लक्कड़ फक्कड़ है, लक्कड़ फक्कड़ भी कहा जाता है जेनाड व्यास को। एक नाम है इनका राजस्थान का शेर भी कहा जाता है, राजस्थान का शेर भी जेनाड व्यास को कहा जाता है। एक नाम और है, बात का पक्का होता है उस आदमी को, धुन का धनी, धुन का धनी, धुन का धनी भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों ये जब भी बंबई में रहते हैं, बंबई में रहते हैं, अखंड भारत समाचार चलाते हैं, तो वहां इनकी स्थिति, व्यास जी की स्थिति खराब हो जाती है। तो जेनाड व्यास को महाराजा गंगा सिंह, जेनाड व्यास की उस स्थिति के बारे में महाराजा गंगा सिंह जी को मालूम पड़ता है कि व्यास जी की आर्थिक स्थिति खराब है। तो महाराजा गंगा सिंह जी उनको पत्र लिखते हैं और ये बताते हैं कि अगर आपको आर्थिक कुछ जरूरत हो तो मैं आपकी आर्थिक जरूरत पूरा कर सकता हूँ। लेकिन जेनाड व्यास आर्थिक जरूरत के लिए मना कर देते हैं महाराजा गंगा सिंह जी को। और उसके बाद ये व्यास जी वापस मारवाड़ आते हैं, वापस मारवाड़ आते हैं, पुनः आंदोलन शुरू कर देते हैं और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। व्यास जी को जेल में डाल दिया जाता है। कौन सी जेल में? सिवाना जेल में। व्यास जी को सिवाना जेल में डाल दिया जाता है और इनके साथ मथुरा दास माथुर और गणेश व्यास, मथुरा दास माथुर और जो गणेश व्यास रहते हैं, इनको जालोर जेल में डाल दिया जाता है। तब इनको, जब इनको जेल में डाल दिया जाता है, तब गंगा सिंह जी पुनः एक बार पत्र लिखते हैं अंग्रेज अधिकारी, जोधपुर के अंग्रेज अधिकारी फोर्ड को, अंग्रेज अधिकारी फोर्ड को पत्र लिखते हैं और ये बताते हैं कि गंगा सिंह, जेनाड जी व्यास एक ईमानदार आदमी है और ऐसे ईमानदार आदमी की हमारे राज्य को जरूरत है, इसलिए जेनाड व्यास जी पर दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाए और इन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। ये बात गंगा सिंह जी जेनाड जी व्यास के बारे में अंग्रेज अधिकारी फोर्ड को बताते हैं। कुछ समय बाद इनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन व्यास जी का तो वही काम, पुनः आंदोलन ये करने लग जाते हैं। कुछ समय के लिए नागौर जेल में भी रहते हैं पहले और सिवाना जेल में भी रहते हैं, लेकिन यही क्रम चलता रहता है, बार बार जेल में जाना और वापस छूटना। उसके बाद एक घटना घटित होती है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी मारवाड़ में तीव्र आक्रोश रहता है प्रजा मंडल का। उसमें महिलाओं का नेतृत्व किया था महिमा देवी किंकर ने, महिमा देवी किंकर ने। और जेनाड व्यास की पुत्री रमा देवी, जेनाड व्यास की पुत्री रमा देवी और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा की पत्नी का भी आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा की पत्नी और जेनाड व्यास की पुत्री रमा देवी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। महिमा देवी किंकर भी भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम महत्वपूर्ण योगदान इनका रहता है। उसके बाद लगातार ये क्रम चलता रहता है। बाल मुकुंद बिस्वा का नाम आपने सुना ही होगा। बाल मुकुंद बिस्वा
जो डीडवाना के थे, बाल मुकुंद बिस्वा जो डीडवाना के थे 1942 के टाइम, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये कार्यकर्ता थे लोक परिषद के। भूख हड़ताल से इनकी मौत हो जाती है बाल मुकुंद बिस्वा की। तो बाल मुकुंद बिस्वा को राजस्थान का जतीन दास भी कहा जाता है। राजस्थान का जतीन दास बाल मुकुंद बिस्वा, क्योंकि जतीन दास ने भी 64 दिन की भूख हड़ताल से इनकी मौत हुई थी, उसी प्रकार बाल मुकुंद बिस्वा की भी दोस्तों भूख हड़ताल से मौत हुई थी, इसलिए राजस्थान का जतीन दास बाल मुकुंद बिस्वा कहा जाता है। जो डीडवाना, नागौर के डीडवाना के थे, पीलवा नामक गांव था इनका, बाल मुकुंद बिस्वा का। तो लगातार ऐसी घटनाएं घटित रहती हैं और मारवाड़ जोधपुर सरकार बिल्कुल घबरा जाती है। नगरपालिका चुनाव भी होते हैं, नगरपालिका चुनाव में जयनारायण व्यास जी अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये अध्यक्ष पद भी छोड़ देते हैं कि मेरे को ऐसा अध्यक्ष पद नहीं चाहिए, मेरे को लड़ाई करनी है, सरकार के विरुद्ध लड़ाई करनी है, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करनी है। फिर 13 मार्च 1947 को एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, डाबड़ा कांड। दोस्तों डाबड़ा कांड में क्या था, डाबड़ा नामक गांव में 700 ब्राह्मण परिवारों को गांव से बाहर निकालने की ऐसी कुछ घटना घटित होती है। तो इसमें लोक परिषद के कार्यकर्ता मथुरा दास माथुर आदि लोग इसका नेतृत्व करते हैं। मथुरा दास माथुर और मोतीलाल चौधरी आदि। तो इन पर सामंतों द्वारा इन पर आक्रमण करवा दिया जाता है। मथुरा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर मोतीलाल चौधरी के घर पर आक्रमण करवा देते हैं। मोतीलाल चौधरी के भाई पिता कई लोगों को मार दिया जाता है। रुगाराम, चुनीलाल, नंदाराम अड़कसर ऐसे लोग इस डाबड़ा कांड में मारे जाते हैं। कई लोगों की मौत हुई, इसमें नाम है रुगाराम, नंदाराम अड़कसर, चुनीलाल शर्मा आदि नाम इसमें आते हैं। डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। और उसके बाद 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को ये व्रत राजस्थान में शामिल हो जाता है। दोस्तों एक कृष्ण दिवस का वर्णन मिलता है। कृष्ण दिवस ये भी एक महत्वपूर्ण याद रखना, कई एग्जामों में आ रखा है कि कृष्ण दिवस किस